गुड मॉर्निंग बच्चों। भाई आज मनु कहाँ रह गया? अनिमेश और उमंग तो आ गए, मनु कहाँ रह गया आज? ये तो बहुत टेंशन की बात है। हमारा एक बच्चा इधर गायब हो कहाँ गया। आता है? बेइज्जती कर दी ना कि वो सह नहीं मनु इस पाया। बैच में नहीं है। ये देखो, ये सर देखो। मैंने इनसे क्वेश्चन पूछा, ये लोग यहाँ पर पोस्ट करने लगे। मैथ्स पढ़ लो रे यहाँ। मैं नहीं, ग्रुप में एक फोटो भी भेज रही हूँ, वो देखना एक बार। इसको तो हम वैसे भी कर सकते हैं, इसमें क्या है। करो बच्चे, चलो इसी को कर लो। अनिमेश आज एडवांस मैथ की क्लास इसलिए नहीं हुई, हम थोड़ा सा नया कंटेंट बना रहे हैं। अब जो आपकी नेक्स्ट वीक से क्लास होगी वो एकदम स्टार्टिंग से होगी नए कंटेंट के साथ, तो हमें थोड़ा 1-2 दिन का टाइम मिल जाएगा। ओके, पर इसलिए होगा नहीं। तो लाइंस एंड एंगल्स से ना, मतलब ज्योमेट्री। हाँ बिल्कुल, लाइंस एंड एंगल्स के वो सारे क्वेश्चंस आपको कराएंगे बेसिक थ्योरी पढ़ाने के बाद, जो भी प्रीवियस ईयर में अभी तक आए हैं। फिर उससे ज्यादा आपको कुछ भी नहीं पढ़ना। ओके सर। तो उस कंटेंट को बनाने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। देखो श्रेयांश, ये नहीं आता हमें हमें ये आता है काउंटेबल, अनकाउंटेबल, नाउन, है ना उमंग? नाउन की बात तो तुमसे नहीं करो तो ही ठीक है। इम्पोर्टेंस ऑफ नाउन, तुम तो इम्पोर्टेंस नहीं बताओ उमंग तो ठीक रहेगा। सर अब तो रट गई, अब सब पता है हमें। सब पता है आपको, फिर मुझे कुछ और ढूंढ के लाना पड़ेगा, क्योंकि मेरे पास एक ही क्वेश्चन था, नाउन की जरूरत क्यों है वो तुम्हें पता चल गया। अब मुझे कोई दूसरा क्वेश्चन ढूंढना पड़ेगा। यस सर। शर्म नहीं आई उमंग वो सॉल्यूशन डालते हुए? वो भी गलत है क्या? बहुत ज्यादा गलत सर। बहुत बुरा हुआ उमंग तुम्हारे साथ, बहुत तेजी के साथ डाला उमंग ने। और वो तो डायरेक्शन भी फॉलो नहीं कर रहा, नॉर्थ वेस्ट और साउथ। तो कौन से तुमने लिखा डायरेक्शन तो में है भाग कि रही इन हो? एनी ऑर्डर, इट कैन गो इन एनी ऑर्डर। हाँ तो तो वेस्ट एनी में ऑर्डर, पर वेस्ट में जा रहे दो तो डायरेक्शन के बीच में 90 या 180 डिग्री एंगल होगा ना। तो इन एनी ऑर्डर का क्या मतलब हुआ फिर? किसी भी ऑर्डर में, पहले वेस्ट चले या फिर नॉर्थ फिर साउथ, बट एंगल थोड़ी चेंज कर दोगे। मतलब वेस्ट मतलब एग्जैक्ट वेस्ट, एग्जैक्ट ईस्ट, ऐसा। या नहीं, फंटास्टिक, या दैट्स नाइस। मैथ भी पढ़ लो बच्चों थोड़ी देर। अब हाँ, डिस्कशन वहां कर लेंगे सर हम। अभी इसके बाद वो आएंगे ना विश्वास सर, उनको पकड़ लेना। डायरेक्शन का क्वेश्चन वो बताएंगे, डायरेक्शन का क्वेश्चन, स्लोप्स का क्वेश्चन वो सब बता देते हैं। वो एक्सपर्ट आदमी है भाई एकदम रीजनिंग में। और पता सर, इसके ना इनफाइनाइट सॉल्यूशंस है, उन लोग को एक नहीं आ रहा। एक पता नहीं है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन है। तुम इसको ही कर लो, सिंपल इंटरेस्ट पढ़ लो तुम। इतने श्रेयांश आपके पास इतने इनफाइनाइट सॉल्यूशन है, उसमें से कोई एक भी सॉल्यूशन ऐसा नहीं है जो आपको पता हो। ये तो सोच चीप बात हो गई भाई। करो इस क्वेश्चन को। बहुत दुख की बात है ना सर। बहुत दुख की बात है। दुख की बात तो कल हुई थी। 1 की वैल्यू का 40, 15 की वैल्यू कितनी होगी? नहीं, वो उधर हम कुछ नहीं जाएंगे वहां पर। देखो अब करो फटाफट से सिंपल इंटरेस्ट को। देखो सिंपल इंटरेस्ट एवरी ईयर इक्वल होगा, बस फटाफट से अब इसको ट्राई करो। भाई फर्स्ट ईयर में आपने इंटरेस्ट पे करा है 12%, और तीनों ईयर में मिलाकर आपने इंटरेस्ट पे करा है 5400। तो आपको प्रिंसिपल फाइंड आउट करना है, क्या होगा? बिल्कुल श्रेयांश एकदम। देखो सिंपल इंटरेस्ट एकदम डायरेक्ट परसेंटेज है। भाई आप एक बात बताओ, सिंपल इंटरेस्ट एवरी ईयर इक्वल होता है। फर्स्ट ईयर में आपने दिया है 12% सिंपल इंटरेस्ट। भाई फर्स्ट ईयर में आपने 12% पे करा है,
सेकेंड ईयर में भी आपने 12% सिंपल इंटरेस्ट पे करा होगा, थर्ड ईयर में भी आपने 12% सिंपल इंटरेस्ट पे करा होगा। तो आपने तीनों ईयर में मिलाकर कितने परसेंट सिंपल इंटरेस्ट पे कर दिया? 36%। भाई आपने फर्स्ट ईयर में 12% सिंपल इंटरेस्ट पे करा, सेकेंड ईयर में भी 12% सिंपल इंटरेस्ट पे करा, थर्ड ईयर में भी 12% सिंपल इंटरेस्ट पे करा। तो तीनों ईयर में मिलाकर आपने 36% इंटरेस्ट पे कर दिया होगा। अब क्वेश्चन में आपको गिवन है 5400, मतलब 36% की वैल्यू है आपके पास 5400। 36% की वैल्यू आपके पास है, 100% की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। 1% की वैल्यू यहां से कितनी होगी? 5400 अपॉन 36। 1% की वैल्यू होगी 5400 अपॉन 36। आपको फाइंड आउट करनी है 100% की वैल्यू, तो दोनों साइड आप 100 से मल्टीप्लाई कर दो, 100% की वैल्यू आ जाएगी। 100% की वैल्यू कितनी होगी? 18 से कर लो इसको, 300 2 150 15,000। इसका मतलब आपका पास टोटल प्रिंसिपल कितना होगा? 15,000। समझ आया बच्चों कुछ? भाई सिंपल इंटरेस्ट एवरी ईयर इक्वल होता है। फर्स्ट ईयर में आपने 12% सिंपल इंटरेस्ट पे करा, तो सेकंड ईयर में भी आप 12% पे करोगे और थर्ड ईयर में भी आप 12% पे करोगे। तो तीनों ईयर में मिलाकर आपने 36% सिंपल इंटरेस्ट पे कर दिया। 36% की वैल्यू है हमारे पास 5400। 36% की वैल्यू आपके पास है और 100% की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। फटाफट से बताओ बच्चों, समझ आया क्वेश्चन? सर हाँ जी करण बोलो। सर ये उससे भी तो हो सकता है सर, PRT अपॉन 100। उससे भी कर सकते हो, उसमें फिर आप प्रिंसिपल को 100 एज्यूम कर लो, लेकिन यहाँ उसकी जरूरत नहीं थी इसलिए ऐसा कर दिया। देखो PRT अपॉन 100 से देखो बहुत हैवी डिमांड है। भाई आप एज्यूम करो, सपोज आपके पास प्रिंसिपल है, सपोज आपके पास प्रिंसिपल है 100। नहीं, प्रिंसिपल तो फाइंड आउट करना है। सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा? रेट है हमारे पास 12%, टाइम है हमारे पास 3 ईयर अपॉन 100। बताओ यहां से सिंपल इंटरेस्ट और प्रिंसिपल कितना होगा? बोलो भाई, आपके पास सिंपल इंटरेस्ट गिवन है 5400 और प्रिंसिपल आपको फाइंड आउट करना है। समझ आया करण? सर रेट की जगह हाँ जी सर, आएगा ना? बात तो वही होगी सर, 12 into 3 36 वही में बात आपने थी, सर 3 बार लिखा था, 12 यहाँ से 12। हमने बस इसको डायरेक्ट कट करके 100 से मल्टीप्लाई कर दी थी। दोनों बातें ठीक है एकदम सर। सेम है। देखो हाँ इस जी। चैप्टर में हमारे पास बेसिकली एक ही फॉर्मूला है, आपको डायरेक्ट या फिर इनडायरेक्ट यूज इसी को करना पड़ेगा। हाँ जी सर। सुकृति बोलो, आप क्या बोल रहे थे? कुछ नहीं सर, मुझे वो ना 12 आर लग रहा था तो मैं कह रही थी वहाँ पे 12 आएगा हार की जगह, वो आपने 12 भी लिखा है। अब कैसा लग रहा है आप देखो? सर अब हैंड बिल्कुल राइटिंग को सही गंदा लग रहा है। बोल रही है आपकी। देखो गंदा ये नहीं तो बोल रही, वो लग रहा था कि वो आर लिखा होगा, आप आर भी ऐसे ही लिखते हो ना। गंदी हैंड देखो आर तो कितना सुंदर तो आर बनाया हुआ है, देखो आर में सॉरी क्या सर, दिक्कत है? सॉरी इट्स सॉरी ओके सॉरी। फाइन, कर दिया आपको माफ। बताओ बच्चों, समझ आया क्वेश्चन? भाई सीधी सीधी बात है, फर्स्ट ईयर में आपने 12% पे करा। हम वैसे भी कर सकते हो, 12% को 3/25 करके आंसर सभी से सेम आएगा, लेकिन इस क्वेश्चन में इतना कुछ करने की जरूरत नहीं है। भाई आपने फर्स्ट ईयर में 12% पे करा, तो आप सेकंड ईयर में भी 12% पे करोगे और थर्ड ईयर में भी।
तीनों ईयर में मिलाकर कितना पे करा, 36%। 36% की वैल्यू आपके पास है और 100% की वैल्यू फाइंड आउट करनी। बाकी इसको आप कैसे भी कर सकते हो, फ्रैक्शन से भी, पीआरटी अपॉन 100 से भी। एक तो आपके पास क्वेश्चन ये है जो एग्जाम में आ सकता है। देखो पहली बात तो आप ये समझ लो, बहुत कम चांसेस है कि सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन एग्जाम में आए, लेकिन उसमें से भी अगर आएगा तो कुछ ही क्वेश्चंस ऐसे हैं जो एग्जाम में आ सकते हैं। एक क्वेश्चन तो आपके पास ये है 11 और 12। सेकंड क्वेश्चन आपके पास ये है जो एग्जाम में आ सकता है। करो इसको रीड। आपके पास कोई प्रिंसिपल है 64, वो 2 इयर्स में 83.20 हो गया। आपको फाइंड आउट करना है 86 रुपीज 4 इयर्स में सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट पर कितना अमाउंट हो जाएगा। देखो इस क्वेश्चन में आपके पास लिखा हुआ है सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो बच्चों पहले आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट फाइंड आउट करनी पड़ेगी, उसी के बाद तो आप उसको सेम रख सकते हो। फटाफट से अब आप रेट फाइंड आउट करो कितनी होगी। इस क्वेश्चन में आप सबसे पहले रेट फाइंड आउट करो क्या होगी। सर 15%। 15%। देखो आपके पास प्रिंसिपल है 64, प्रिंसिपल है 64 और 2 इयर्स में ये कितना हो गया आपके पास 83.20। भाई प्रिंसिपल है आपके पास 64, अमाउंट है आपके पास 83.20। तो सबसे पहले आप ये बता दो यहां से सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा। भाई अमाउंट इक्वल्स टू प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। अमाउंट आपके पास है 83.20, प्रिंसिपल आपके पास है 64, सिंपल इंटरेस्ट फटाफट से बता दो कितना होगा। सिंपल इंटरेस्ट होगा 19.20। सिंपल इंटरेस्ट होगा आपके पास 19.20। तो आप क्या करो, पीआरटी अपॉन 100 वाला फॉर्मूला अप्लाई करके यहां से रेट ऑफ इंटरेस्ट फाइंड आउट करो। SI इक्वल्स टू पीआरटी अपॉन 100। आपके पास सिंपल इंटरेस्ट है 19.20, प्रिंसिपल है हमारे पास 64, रेट हमें फाइंड आउट करनी है, टाइम है हमारे पास 2 इयर्स अपॉन 100। जब आप 19.20 में 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा 1920। 64 मल्टीप्लाई आर मल्टीप्लाई 2, तो यहां से आर इक्वल्स टू कितना होगा 1920 अपॉन 64 मल्टीप्लाई 2। तो आपके पास रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी आ जाएगी बच्चों 15%। बोलो बच्चों ये रेट ऑफ इंटरेस्ट समझ आई। भाई प्रिंसिपल आपके पास था 64, अमाउंट आपके पास था 83.20। हमने सबसे पहले यहां से सिंपल इंटरेस्ट फाइंड आउट कर लिया 19.20, उसके बाद इस फॉर्मूले को अप्लाई करा और रेट फाइंड आउट कर ली 15%। अब देखो इसके बाद आपको फाइंड आउट करना है आपके पास एक प्रिंसिपल है 86, आपके पास एक प्रिंसिपल है 86, 4 इयर्स में सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट पर वो कितना अमाउंट हो जाएगा। देखो हमारे पास अमाउंट क्या होगा, प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट इक्वल्स टू अमाउंट। अब हमारे पास प्रिंसिपल है 86, सिंपल इंटरेस्ट आपको फाइंड आउट करना है। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होगा पीआरटी अपॉन 100 और ये होगा आपके पास अमाउंट।
तो 86 प्लस प्रिंसिपल है आपके पास 86, रेट है आपके पास 15%, टाइम है आपके पास 4 ईयर्स अपॉन 100। भाई प्रिंसिपल तो आपके पास डायरेक्ट है 86, सिंपल इंटरेस्ट आपने PRT अपॉन 100 लगाकर फाइंड आउट कर दिया, तो यहां से आपके पास सिंपल इंटरेस्ट आ जाएगा। और अगर आप प्रिंसिपल और सिंपल इंटरेस्ट को ऐड कर दोगे तो आपके पास अमाउंट आ जाएगा। कितना होगा ये 86 प्लस 5 से कितना होगा 17.2, 51.6। 86 तो आपके पास प्रिंसिपल है, 51.6 आपके पास सिंपल इंटरेस्ट है। अगर आप प्रिंसिपल और सिंपल इंटरेस्ट को ऐड कर दोगे तो आपके पास अमाउंट आ जाएगा 137.6, और यही आपको फाइंड आउट करना है। इस क्वेश्चन में आपने कुछ भी नहीं करा। इस एक क्वेश्चन के अंदर आपके पास दो क्वेश्चन थे। पहले आपने रेट ऑफ इंटरेस्ट फाइंड आउट करी, उसके बाद फिर से आपने PRT अपॉन 100 फिर से इस फॉर्मूले को अप्लाई कर दिया। मतलब इस क्वेश्चन में आपको इस फॉर्मूले को 2 बार अप्लाई करना पड़ेगा। बात समझ आई बच्चों? बताओ कोई ऐसा बच्चा जिसको बात समझ ना आई? थोड़ा सा एक्टिव रहो बच्चों। एकदम बैठे रहते हो ऐसे चुपचाप। देखो ये शॉर्ट में नहीं हो पाएगा, क्योंकि आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट तो फाइंड आउट करनी पड़ेगी सबसे पहले। अगर आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट फाइंड आउट करना है तो आपको PRT अपॉन 100 अप्लाई करना ही पड़ेगा। उसके बाद फिर से आपको देखो ये ना, इस एक क्वेश्चन के अंदर 2 क्वेश्चन है, तो आपको इतना ही टाइम लगेगा। बस आप इसी को फास्ट अप्लाई कर सकते हो, इसी को आप अपनी प्रैक्टिस से फास्ट अप्लाई कर सकते हो। देखो एक क्वेश्चन आपके पास ये है जो एग्जाम, अगर सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन एग्जाम में आएगा तो या तो वो 11 और 12 या फिर ये इससे ऊपर वाला ये क्वेश्चन जो अभी अभी करा था, या फिर ये 15। ये 3 ही क्वेश्चन ऐसे हैं, अगर एक सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन एग्जाम में आएगा तो 100% इन तीनों में से ही एक आएगा। अदरवाइज 99% चांसेस है कि आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा वो कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का मिक्स होकर आएगा। अब इस क्वेश्चन को करो ट्राई। और बताओ इसको कैसे करोगे सोल्व। एकदम इजी सा चैप्टर है सिंपल इंटरेस्ट। इस क्वेश्चन में भी ऐसा कुछ नहीं है, हमारे पास ओनली 22 क्वेश्चन है सिंपल इंटरेस्ट के अंदर। बोलो अनिमेश। सर सिंपल इंटरेस्ट आया 60, प्रिंसिपल आया 1200। आपको फिर रेट ऑफ इंटरेस्ट, हाँ फिर तो फॉर्मूला लगा देंगे। PRT वैसे अपॉन आया 100। हाँ, P प्लस 3SI इक्वल्स 1380 और P प्लस 5SI इक्वल्स 1500, और फिर दोनों का डिफरेंस इक्वल होगा 120। यस सर। जो बच्चे नोट्स बना रहे हैं वो भी बोलो कुछ। पूरा मजा आ रहा है नोट्स बनाने में? दीप्ति बताओ क्या समझ नहीं आया? नहीं, जो अनिमेश ने बोला उसको आप छोड़ो। ये अनिमेश की बातों पर कोई भी ज्यादा ध्यान मत दिया करो। बिल्कुल, अनिमेश कुछ भी बोल देता है, इसकी बातों पे ज्यादा फोकस नहीं करना। आप इस क्वेश्चन को रीड करो, जब मैं समझाऊंगा तो आपको समझ आ जाएगा। दीप्ति आजकल आप भी कुछ परेशान नजर आ रहे हो, ऐसा क्या हुआ? पहले बड़े एक्टिव से रहते थे एकदम, बहुत परेशान हो भाई, ऐसा क्या हुआ? व्हाट इज हैपनिंग? चलो एक लाइन इंग्लिश की भी हो गई। मैथ्स में ओनली 15 to 17 क्वेश्चन होते हैं भाई। अभी आपको डेज ही कितने हुए हैं?
अभी आप थर्ड चैप्टर पे हो, 15 या 17 क्वेश्चन कर रहे हो, बहुत है। ट्वेंटी 25 में से बोल रहे हो आप दीप्ति, आप एसएससी के लिए बोल रहे हो या फिर बैंक के लिए? एसएससी के लिए तो 15 से 17 अभी बहुत है। अगर आपके अभी प्रेजेंट में 15 से 17 है तो एग्जाम से पहले 100% आपके 25 में से 25 हो जाएंगे, 100%। क्योंकि अभी तो 3 ही चैप्टर हुए हैं बस, 3 चैप्टर के बाद आप इतने क्वेश्चन कर रहे हो, अभी तो पूरा सिलेबस बचा हुआ है। देखो छोटी छोटी बातों को लेकर परेशान नहीं होते, डर एंड ऑल। डर किस चीज का? भाई आप सब क्वेश्चन सॉल्व करते रहो। देखो सुनो, फेलियर का कभी कोई डर नहीं होता। ऐसा कोई इंसान नहीं है जो बिना फेल हुए पास हो गया हो। अगर कोई ऐसा बोल रहा है ना तो इसका मतलब वो एकदम झूठ बोल रहा है, उसकी बात ही मत सुनो। ऐसा कभी नहीं हो सकता आप बिना फेल हुए पास हो जाओ, कभी भी नहीं हो सकता। ट्वेल्व 1200 आ रहा है। 1200 तो बहुत अच्छा आ रहा है आपका। देखो दीप्ति इन चीजों से परेशान नहीं होते, वो आगे की बातें हैं। देखो आप तो 15 से 17 पर दुखी हो, बाकी कुछ बच्चे सब का अगर आप पूछोगे ना तो सबसे ज्यादा आप ही के होंगे, वरना पूछ लेना चुपचाप किसी से। देखो हमारे पास कोई एक प्रिंसिपल है, ये 3 इयर्स में कितना हो जाएगा? 1380। आपके पास समझो इस क्वेश्चन को, 100% एग्जाम में आएगा अगर सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन आएगा तो आपके पास कोई प्रिंसिपल है, वो प्रिंसिपल 3 इयर्स में कितना हो जाएगा? 1380। इसका मतलब ये जो 1380 है इसमें प्रिंसिपल भी है प्लस 3 इयर्स का सिंपल इंटरेस्ट भी है। भाई आपके पास कोई प्रिंसिपल है, वो 3 इयर्स में कितना हो जाएगा? 1380। इसका मतलब ये जो 1380 है इसमें प्रिंसिपल भी होगा प्लस 3 इयर्स का सिंपल इंटरेस्ट भी होगा। इसके बाद ये जो प्रिंसिपल है ये 5 इयर्स में कितना हो जाएगा? 1500। इसका मतलब ये जो 1500 है इसमें प्रिंसिपल भी होगा प्लस 5 इयर्स का सिंपल इंटरेस्ट भी होगा। यहां तक की बात समझ आई बच्चों? भाई आपके पास एक प्रिंसिपल है, वो प्रिंसिपल 3 इयर्स में कितना हो जाएगा? 1380। इसका मतलब इस 1380 में प्रिंसिपल भी होगा प्लस 3 इयर्स का सिंपल इंटरेस्ट भी होगा। उसके बाद ये जो प्रिंसिपल है 5 इयर्स में कितना हो जाएगा? 1500। इसका मतलब इस 1500 में प्रिंसिपल भी होगा प्लस 5 इयर्स का सिंपल इंटरेस्ट भी होगा। फटाफट से बताओ बच्चों, बात समझ आई यहां तक? देखो उसके बाद एक बात आपको पता है कि सिंपल इंटरेस्ट एवरी ईयर इक्वल होगा। सिंपल इंटरेस्ट एवरी ईयर इक्वल होगा। तो आप ये बताओ 2 इयर्स का सिंपल इंटरेस्ट आपके पास कितना होगा? 120। भाई प्रिंसिपल प्लस 3 इयर्स का सिंपल इंटरेस्ट है 1380 और प्रिंसिपल प्लस 5 इयर्स का सिंपल इंटरेस्ट है 1500। तो अगर आप यहाँ से 2 इयर्स का सिंपल इंटरेस्ट फाइंड आउट करोगे तो वो 120 आएगा। 2 इयर्स का सिंपल इंटरेस्ट है 120, तो यहाँ से 1 ईयर का सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा? 60। बताओ बच्चों, बात समझ आई? 1 ईयर का सिंपल इंटरेस्ट होगा 60। बोलो बच्चों, कोशिश करो टाइप करने की, देखो हो पाता है या फिर नहीं। अब देखो
आपके पास प्रिंसिपल प्लस 3 इयर्स का सिंपल इंटरेस्ट है आपके पास 1380। प्रिंसिपल प्लस 3 इयर्स का सिंपल इंटरेस्ट है 1380। अगर आप यहां से 3 इयर्स के सिंपल इंटरेस्ट को सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो बच्चों आपके पास प्रिंसिपल आ जाएगा। अब देखो 1 ईयर का सिंपल इंटरेस्ट है आपके पास 60, तो 3 इयर्स का सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा भाई? 1 ईयर का सिंपल इंटरेस्ट है 60, 1 ईयर का सिंपल इंटरेस्ट है 60, तो 3 ईयर का सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा? 180। 1 ईयर का सिंपल इंटरेस्ट है 60, तो 3 इयर्स का सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा? 180। तो प्रिंसिपल प्लस 180 इक्वल्स टू कितना होगा? 1380। तो यहां से अगर आपको प्रिंसिपल फाइंड आउट करना है तो वो कितना होगा? 1380 माइनस 180। प्रिंसिपल कितना होगा? 1200। बताओ बच्चों, प्रिंसिपल समझ आया आपको? भाई आपने 1 ईयर का सिंपल इंटरेस्ट फाइंड आउट कर लिया 60, 1 ईयर का सिंपल इंटरेस्ट है 60, तो 3 इयर्स का सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा? 180। अगर आपने यहाँ 3 इयर्स के सिंपल इंटरेस्ट की वैल्यू पुट कर दी, उसके बाद उसको 180 में से माइनस कर दिया, तो आपके पास प्रिंसिपल आ जाएगा 1200। बोलो बच्चों, बात समझ आई? बोलो भोंदू बच्चों। अब देखो आपके पास, इस सब को हटा दो, बस हमें इन्हीं 2 चीजों की जरूरत थी। भाई हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट आ गया 60 और प्रिंसिपल आ गया 1200, बस हमें इन्हीं दोनों की तो नीड थी। इसके बाद पीआरटी अपॉन 100 अप्लाई कर दो। SI इक्वल्स टू पीआरटी अपॉन 100। सिंपल इंटरेस्ट है हमारे पास 60, प्रिंसिपल है हमारे पास 1200, रेट हमें फाइंड आउट करनी है। अब आप ये बताओ, पहले तो इस आर को हम अच्छे से बना देते हैं। अब आप ये बताओ, इस क्वेश्चन में हमारे पास टाइम कितना होगा? भाई प्रिंसिपल है, सिंपल इंटरेस्ट है 60, प्रिंसिपल है 1200, रेट फाइंड आउट करनी है, टाइम कितना होगा? 1 ईयर। टाइम होगा 1 ईयर और अपॉन 100, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी होगी? 5%। बताओ बच्चों, एग्जाम में 100% आने वाला क्वेश्चन समझ आया आपको? देखो सिंपल इंटरेस्ट ना एकदम बहुत इजी चैप्टर है, इसमें तुम्हें कहीं भी उलझने की जरूरत नहीं है। कंपाउंड इंटरेस्ट में आपको थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है, वो भी कैलकुलेशन में, और टाइम के साथ वो कैलकुलेशन भी हट जाएगी। लेकिन सिंपल इंटरेस्ट को लेकर बिल्कुल भी दुखी मत होना। बताओ बच्चों, क्वेश्चन समझ आया या फिर नहीं आया? कुछ तो बताओ। बैठे रहते हो एकदम चुपचाप, नोट्स बनाते रहते हो। कितने नोट्स बनाओगे भाई? अगर आपको क्वेश्चन नंबर 15 समझ आया तो फिर 16 का आंसर बताओ कितना होगा? So 2.5%. 2.5%। थ्री की वैल्यू कितनी होगी आपके पास? 150, तो 1 की वैल्यू कितनी होगी? 52 की वैल्यू कितनी होगी? 100। भाई अभी तो आप सबको क्वेश्चन समझ आ गया था और आंसर आया बस हमारे पास 2 या फिर 3 बच्चों का। सबके सब बच्चे आंसर बताओ कितना होगा?
जब तक आंसर बताओगे नहीं तब तक हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे नहीं, क्योंकि ये क्वेश्चन एग्जाम में आएगा ही आएगा 100%। दीप्ति अपने एक क्वेश्चन आप ये भी ऐड कर लो, जो अभी तक आप 15 से 17 करते थे ना, एक ये भी ऐड कर लो, 18 हो जाएंगे आप। टू के प्रिंसिपल, ये के क्या होता है भाई? देखो आपके पास एक प्रिंसिपल है, वो प्रिंसिपल 2 इयर्स में कितना हो गया? 2100। इसका मतलब इस 2100 में प्रिंसिपल भी होगा प्लस 2 इयर्स का सिंपल इंटरेस्ट भी होगा। भाई इस 2100 में प्रिंसिपल भी होगा प्लस 2 इयर्स का सिंपल इंटरेस्ट भी होगा। उसके बाद ये जो प्रिंसिपल है ये 5 इयर्स में कितना हो गया? 2250। इसका मतलब इस 2250 में प्रिंसिपल भी होगा प्लस 5 इयर्स का सिंपल इंटरेस्ट भी होगा। तो आप क्या करो, इन दोनों का डिफरेंस ले लो। यहां से 3 इयर्स का सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा? 150। 3 इयर्स का सिंपल इंटरेस्ट होगा 150। तो यहां से 1 ईयर का सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा? 50। 3 इयर्स का सिंपल इंटरेस्ट है 150, 1 ईयर का सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा? 50। अब देखो आपके पास प्रिंसिपल प्लस 2 इयर्स के सिंपल इंटरेस्ट की वैल्यू है 2100। प्रिंसिपल प्लस 2 इयर्स के इंटरेस्ट की वैल्यू है प्रिंसिपल 2000 प्लस 100। 1 ईयर का सिंपल इंटरेस्ट है आपके पास 50। 1 ईयर का सिंपल इंटरेस्ट है 50, तो 2 ईयर का सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा? बोलो भाई। 1 ईयर का सिंपल इंटरेस्ट है 50, तो 2 ईयर का सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा? 100। प्रिंसिपल प्लस 100 इक्वल्स टू 2100। तो यहां से आपके पास प्रिंसिपल कितना आ जाएगा? 2000। बस आपको इन्हीं दो वैल्यूज की जरूरत थी। प्रिंसिपल है आपके पास 2000, सिंपल इंटरेस्ट है आपके पास 50, PRT अपॉन 100 अप्लाई कर तो रेट ऑफ इंटरेस्ट आ जाएगी। सिंपल इंटरेस्ट है 50, प्रिंसिपल है 2000, रेट आपको फाइंड आउट करनी है, टाइम होगा 1 ईयर अपॉन 100। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी होगी? 2.5%। बताओ बच्चों, ये दोनों क्वेश्चन समझ आए आपको? बाकी सब भी बता दो बच्चों, कर लो थोड़ी सी टाइपिंग। वैसे तो मल्टीपल यूजर्स आ टाइपिंग रहते हैं, आज कोई टाइपिंग नहीं कर रहा है, इतने दुखी क्यों हो? सुस्त जैसे मत रहा करो, बस थोड़े से एक्टिव रहा करो। अगर बच्चों तुम सोचो जैसी तुम्हारी हालत है आज की तारीख में, इतने सुस्त हो तुम, अगर तुम सेलेक्ट हो गए तो बेटा बैंक लूट जाएगा, बैंक पिट जाएगा। तुम अपनी चाय नहीं छोड़ोगे अगर चाय पी रहे हो तो। थोड़ी सी एक्टिव हो जाओ, सब कुछ लुट जाएगा। तुम बैठे रहोगे एकदम सुस्त, इतने हो तुम। आधे बच्चे तो ऐसे भी होंगे जो लेटे हुए होंगे बेड पर, उन्होंने फोन ऐसे करके पकड़ रखा होगा और जो अपना देख रहे होंगे पिक्चर। इससे अच्छा तो नोट्स ही बना लेना बच्चों। नहीं सेलेक्ट तो हो जाओगे, लेकिन क्योंकि लेट पढ़ तो आप लेटे लेटे भी सकते हो, लेकिन जब आप जॉब पर जाओगे वहां तो कुछ करना ही पड़ेगा। आपकी हालत मुझे लग नहीं रही कि आप वहां जाने के बाद कुछ कर पाओगे। करो इस क्वेश्चन पर ट्राई, थोड़े से एक्टिव रहा करो।
इतने सारे बच्चे हो चुपचाप बैठे रहते हो, ये नहीं है कुछ कहानी वहानी सुना दो, लेकिन तुम्हें तो बस नोट्स बनाने हैं। बताओ इस क्वेश्चन का आंसर कितना होगा? भाई ये क्वेश्चन आपने मल्टीपल टाइम्स कर लिया, तो आज तो वो दिन आ गया जब आपको इस क्वेश्चन का आंसर अब बताना ही पड़ेगा। So 550 550, वेरी गुड, फंटास्टिक। कैसे करो बताओ? गलत है? एकदम सही है। ओह सर कुछ नहीं सर, वही मतलब जो ये 770 दी हुई है ये एसआई और अमाउंट दोनों मतलब वो है, सम है, दोनों का सम है, तो 770 माइनस पी इज इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100 करके कर दिया। बाकी सारी टर्म्स है हमारे पास, प्रिंसिपल ही तो निकालना है। तो फिर पी क्यों लिया? उसकी जगह पर एक्स ले लेते, कोई दिक्कत थोड़ी ना है। सर आपको होती है ना एक्स से प्रॉब्लम, तो फिर मैंने नहीं लिया। मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं होती, मैं तो ये नहीं चाहता कि आपके हर एक क्वेश्चन में आपके दर्द बाहर आए। मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। सर तभी तो फिर सर, फिर चलो हमारी दुख दर्द लगा लो कि हमारी दुख दर्द बाहर ना आए, इसलिए मैंने पी ले लिया। और अगर आप पी भी ना लोगे तो कैसा रहेगा? भाई अगर आप बताओगे। ये क्वेश्चन हमने अभी करा नहीं था स्टार्टिंग में, अब तो आपको क्वेश्चन दिखाना ही पड़ेगा। ये क्वेश्चन नहीं करा था हमने 9 और 10। ये जो क्वेश्चन नंबर 9 और 10 है और ये जो आप अभी अभी क्वेश्चन कर रहे हो, ये दोनों सेम ही तो है। 10% की फ्रैक्शन कितनी होगी? 1/10। अगर प्रिंसिपल है आपके पास 10, प्रिंसिपल है आपके पास 10, भाई प्रिंसिपल 10 पर 1 ईयर का इंटरेस्ट है 1, प्रिंसिपल 10 पर 1 ईयर का सिंपल इंटरेस्ट है 1, तो 4 इयर्स का सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा? एकदम सीरियस, 14 की वैल्यू हमारे पास है, 10 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। भाई प्रिंसिपल 10 पर 1 ईयर का सिंपल इंटरेस्ट है 1, तो 4 इयर्स का सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा? 4। और आपके पास प्रिंसिपल है 10, सिंपल इंटरेस्ट है 4, तो अमाउंट कितना होगा? 14। प्रिंसिपल है आपके पास 10, सिंपल इंटरेस्ट है 4, अमाउंट कितना होगा? 14। अब इस क्वेश्चन में 14 की वैल्यू आपको गिवन है 770, 14 की वैल्यू आपके पास है 770, तो बच्चों यहां से 1 की वैल्यू कितनी होगी? 14 की वैल्यू है 770, तो 1 की वैल्यू कितनी होगी? बोलो बच्चों। 55। वेरी गुड दीपांशी, 1 की वैल्यू होगी 55। आपको फाइंड आउट करना है प्रिंसिपल, मतलब 10 की वैल्यू। 1 की वैल्यू है 55, तो 10 की वैल्यू कितना होगी? 550। शी नोज, सी सब कुछ नोज, तुम भी कुछ नोज कर लो। बताओ बच्चों, समझ आया क्वेश्चन? उमंग समझ आया? बिना पी, बिना एक्स, बिना वाई के कैसे करोगे? यस सर। देखो वो जो एक्स है ना, वो गुजरे जमाने की बातें हो गई, और आपके लिए तो वो हो ही जानी चाहिए, क्योंकि आप तो टाइम एंड पाइप एंड सिस्टम पे हो। करो इस क्वेश्चन को ट्राई हो। और निमेश आप तब तक आंसर बता दो। भाई आपके पास कोई प्रिंसिपल है 800, ये प्रिंसिपल 3 इयर्स में कितना हो गया? 920।
अगर आपने रेट ऑफ इंटरेस्ट को 3% इंक्रीज कर दिया तो आपको बताना है ये जो अमाउंट है ये कितना हो जाएगा। भाई आप रेट ऑफ इंटरेस्ट को 3% तब इंक्रीज करोगे, पहले आप रेट ऑफ इंटरेस्ट फाइंड आउट तो 992 करोगे। 992 पहले, सबसे पहले आप रेट ऑफ इंटरेस्ट फाइंड आउट करो, उसके बाद उस रेट ऑफ इंटरेस्ट को 3% इंक्रीज करो। रेट ऑफ इंटरेस्ट आई आपके पास 5%, अब इस 5% को 3% इंक्रीज करके सॉल्व कर दो। बिल्कुल एकदम 5% आई, 8% से फिर से कैलकुलेट कर दो। भाई बच्चों तुम्हें बात समझ आई, इस क्वेश्चन में करना क्या है? भाई आधे बच्चे तो ऐसे हैं जिनको मैंने आज तक नहीं सुना, कुछ न बोलते न कमेंट करते। बच्चों तुम्हें भी कुछ समझ आ रहा है या बस फीस दिया तो नोट्स बना रहे हो बैठ के? बहुत सारे बच्चे हैं हमारे पास, एक मंजू है, कस्तूरी है, एक आकांक्षा है। अभी मैं पहले इन बच्चों को देख लेता हूँ। एक अभिषेक है। बेटा तुम भी कुछ बोलो, फीस तो तुमसे भी हमने पूरी ली है, ऐसी बात नहीं है, आप भी कुछ बोल सकते हो। दरअसल भी आजकल कुछ परेशान चल रही है। देखो हमारे पास प्रिंसिपल है 800, ये प्रिंसिपल 800 3 इयर्स में कितना हो गया? 920। हमारे पास प्रिंसिपल है 800, 3 इयर्स में कितना हो गया? 920। श्रेयांश आप अपना प्राइवेट चैट में अलग ही लेवल का जाल बिछा रहे हो। देखो हमारे पास एक प्रिंसिपल है 800, ये 3 इयर्स में कितना हो गया? 920। तो अब आप ये बताओ, प्रिंसिपल है 800, अमाउंट है 920, तो सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा? 120। 120। वेरी गुड, कैलकुलेशन बहुत फास्ट है आपकी सुकृति। आपके पास सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा? 120। तो भाई सबसे पहले आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट फाइंड आउट करनी पड़ेगी, उसके बाद ही तो आप उसको 3% इंक्रीज करोगे। तो अपना यहाँ से वही पुराना फॉर्मूला SI इक्वल्स टू PRT/100, फॉर्मूले को अप्लाई करके आप यहाँ से रेट ऑफ इंटरेस्ट फाइंड आउट करो और बताओ रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी होगी। भाई प्रिंसिपल है हमारे पास 120, सॉरी सिंपल इंटरेस्ट, प्रिंसिपल है 800, रेट हमें फाइंड आउट करनी है, टाइम है 3 इयर्स अपॉन 100। 5 रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी होगी? 5%। रेट ऑफ इंटरेस्ट है हमारे पास 5%। अब आपको फाइंड आउट करना है, अगर आप इस रेट ऑफ इंटरेस्ट को 3% इंक्रीज कर दो तो इसका मतलब अब हमारे पास न्यू रेट कितनी हो जाएगी? 5% प्लस 3%। न्यू रेट ऑफ इंटरेस्ट हो जाएगी बच्चों हमारे पास 8%। आपको फाइंड आउट करना है, अगर अब आपके पास रेट ऑफ इंटरेस्ट 8% हो जाए तो आपके पास ये जो प्रिंसिपल है 800, ये 3 इयर्स में कितना हो जाएगा? प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट इक्वल्स टू अमाउंट। भाई आपके पास प्रिंसिपल है 800, सिंपल इंटरेस्ट आपको फाइंड आउट करना है PRT/100। आपको बताना है कि प्रिंसिपल और सिंपल इंटरेस्ट मिलाकर ये न्यू रेट से 3 इयर्स में कितना हो जाएगा, मतलब 3 इयर्स बाद आपको अमाउंट बताना है कितना हो जाएगा। तो यहां से हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट कितना आएगा? रेट ऑफ इंटरेस्ट है 8%, टाइम है हमारे पास 3 इयर्स अपॉन 100।
तो यहाँ से हमारे पास अमाउंट कितना आ जाएगा 992। बताओ बच्चों, समझ आया क्वेश्चन? अब देखो, अब आप इस क्वेश्चन को समझो, आप करोगे कैसे? भाई अगर आप इस क्वेश्चन का एकदम बेसिक मेथड देखोगे तो वो ये होगा। देखो, आप एक छोटी सी बात सोचो, भाई आपके पास एक प्रिंसिपल है 800, ये प्रिंसिपल 3 इयर्स में 920 हो गया। भाई इसका मतलब ये जो प्रिंसिपल है, जो भी आपके पास रेट होगी उस रेट ऑफ इंटरेस्ट से ये प्रिंसिपल 3 इयर्स में 920 हो गया। तो आप क्या करो, ये जो रिमेनिंग रेट 3% इंक्रीज हुई है, बस आप डायरेक्ट इसी से फाइंड आउट कर लो। भाई अगर प्रिंसिपल है आपके पास 800 और आपने रेट को 3% इंक्रीज कर दिया, भाई पहले आपके पास जो भी रेट थी, नहीं 3 की वैल्यू 120 नहीं, बात समझो थोड़ा, पहले आपके पास जो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट थी उस रेट ऑफ इंटरेस्ट से 3 इयर्स में 800 920 हो गया। तो इसका मतलब 920 तो ये ऑलरेडी हो गया। अब ये जो रेट 3% इंक्रीज हुई, आप डायरेक्ट इसी की वैल्यू फाइंड आउट कर लो। भाई 800 है प्रिंसिपल, रेट है आपके पास 3, टाइम है आपके पास 3 इयर्स अपॉन 100। जब आप रेट को 3% इंक्रीज करोगे तो आपका जो सिंपल इंटरेस्ट है वो 72 आ जाएगा। 920 तो वो पहले ही हो गया था और 72 अब इंक्रीज हो गया, तो अब आपके पास अमाउंट कितना हो जाएगा 990। किसी को समझ आया क्या कर दिया? बस सर यहाँ पर टाइम सेम बोला था ना, इस वजह से हमने सीधा 3% और ऐड कर सकते हैं, मतलब 9% 3 इयर्स के हिसाब से। मुझे नहीं समझ आया सर, ये क्यों किया? एक बार और बता दो सर। देखो, आपके पास एक प्रिंसिपल है 920 कैसे है सर? ये 920 तो हमें क्वेश्चन में गिवन है ना। आपके पास एक प्रिंसिपल है, ये प्रिंसिपल 3 इयर्स में जो कोई भी रेट ऑफ इंटरेस्ट होगी उस रेट ऑफ इंटरेस्ट से 3 इयर्स में 920 हो गया। तो जब ये 920 ऑलरेडी हो गया तो फिर हमें उस रेट ऑफ इंटरेस्ट को फाइंड आउट करने की कोई जरूरत ही नहीं है, क्योंकि ये बात तो हमें बता दी आपके पास एक प्रिंसिपल है, कुछ भी रेट ऑफ इंटरेस्ट है, उस रेट ऑफ इंटरेस्ट से 3 इयर्स में 920 हो गया। अब आपको फाइंड आउट करना है जब आप उस रेट ऑफ इंटरेस्ट को 3% इंक्रीज कर दोगे तो आपका प्रिंसिपल है 800। भाई आपके पास पहले जो भी रेट थी उस रेट से तो ये 920 हो गया। अब ये जो रेट आपने 3% इंक्रीज करी है 3 इयर्स के लिए, आप डायरेक्ट इसी रेट का टाइम के लिए सिंपल इंटरेस्ट फाइंड आउट कर लो। समझ आई बच्चों बात? भाई पहले जो भी रेट थी उस रेट से तो ये 920 हो गया। अब आप डायरेक्ट ये जो नई रेट है 3%, इस 3% रेट का 3 इयर्स के लिए फाइंड आउट कर लो और उसको 920 में ऐड कर दो, क्योंकि 920 तो ये पुरानी वाली रेट से हो गया था। अब 772 इंक्रीज हुआ ये जो आपके पास रेट 3% इंक्रीज हुई है 3 इयर्स के लिए, रेट के 3% 3 ईयर इंक्रीज होने की वजह से ये जो हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट होगा ये 72 आ जाएगा। तो 920 तो पहले ही हो गया था, 72 सिंपल इंटरेस्ट अब और हो जाएगा, तो टोटल सिंपल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा 992। थोड़ी सी ज्यादा सोचने वाली बात है ये। समझ आया बच्चों कुछ?
जो इससे पहले करा था वो तो एकदम ही इसका बेसिक मेथड था। आप एक काम करना, ये जो आपके पास क्वेश्चन है 18, इसको ना आप एक बार फिर से ट्राई करना। जिनको समझ नहीं आया वो पहले बेसिक से करना, फिर इसको ट्राई करना। पिछले वाले का अमाउंट सर अगले वाले का प्रिंसिपल ले लिया। हाँ बिल्कुल, क्योंकि अब देखो ये जो भी इंक्रीज होगा वो इस 800 पे तो इंक्रीज होगा। हाँ जी सर, हाँ जी। तो हमने डायरेक्ट इस 3% का फाइंड आउट कर लिया कि जब रेट 3% इंक्रीज होगी तो कितना इंटरेस्ट इंक्रीज हो जाएगा। जितना इंक्रीज होगा बस उसी को ऐड कर दो आप पुराने वाले अमाउंट में। वरना इसका बेसिक मेथड तो अभी देखा ही था कितना लॉन्ग था। तो बच्चों आज की क्लास बस यहीं तक। इस क्वेश्चन को आप एक बार फिर से ट्राई करना। अगर समझ नहीं आएगा तो नेक्स्ट क्लास में फिर से इसको करेंगे। ओके बच्चों, बाय बाय बच्चों, टेक केयर। बाय बाय बच्चों।